स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, एमसीसी ने अपना एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से हमारा ये अनुरोध है कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा डिटेल में गो थ्रू करें। इससे आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और सभी तरह की कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस आप डिटेल में पढ़ लें, सभी क्वेरीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपको mcc.nic.in पर जाना है और वहाँ यूजी मेडिकल काउंसलिंग को चूज़ करना है। यहाँ चूज़ करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में आप टॉप में देख सकते हैं 3 पैरेलल लाइन है, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है और यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोडेड है। इसे आप एक बार पढ़ लें। मैं पूरी तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ के नहीं समझा सकता, बट जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पर बने रहें ध्यानपूर्वक, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी जानने को मिलेगी। तो एमसीसी जो है ऑल इंडिया कोटा की सभी गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट, डीम्ड की 100% सीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटों पे काउंसलिंग कराता है, जिसमें एम्स जिपमर भी शामिल है और दिल्ली की कुछ 2 यूनिवर्सिटीज़ है उसकी सीटें शामिल है। तो अगर आप क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो आप अगर चाहें तो एमसीसी के ऑल इंडिया राउंड 1 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है और डीम्ड के लिए 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाना चाहता है तो उसे 1000 रुपये प्लस 10,000 रुपये यानी 11,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसमें 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है और 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल है, जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एज इट इज़ जिस प्रोसेस से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये किस स्थिति में आपको वापस नहीं मिलेगा, अगर आप सेकंड राउंड में कोई सीटें ले लेते हैं या फर्दर राउंड में और उसको आप छोड़ देते हैं तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी और ये आपको नहीं मिलेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपीज़ है। अगर कोई डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो इसमें 5000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी 2,05,000 रुपये आपको पे करना होगा। इसमें 5000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है और 2 लाख रुपीज़ जो है रिफंडेबल है। यह ऑटोमेटिकली प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिस भी माध्यम से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये रिफंड बैक आ जाएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपको रजिस्ट्रेशन फीस के अकॉर्डिंग। अब आइए चलिए समझते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है। अगर पहले राउंड में आपको कोई सीटें अलॉट हो जाती हैं तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप सीटें ज्वाइन कर लें और या आप छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, और अगर दूसरी कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाल सकते हैं। और सीधे साधे अगर आप कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं तो आप ना जाएं वहाँ, आप फ्री एग्जिट कंसीडर किए जाएंगे और आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे और जिन्हें फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका, अगर उन्हें अपग्रेडेड सीट मिलता है तो ठीक, अदरवाइज उनका पहले राउंड का सीट एज इट इज़ उनके लिए सेफ रहेगा। सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, पर हाँ आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल हैं, पर आपको मॉप अप राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सभी चार्जेस फिर से भरने पड़ेंगे, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई सेकंड राउंड में सीट छोड़ना चाहता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट करके सीट छोड़ सकता है।
इस बार एमसीसी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके थ्रू सभी चीज़ें सिंक में रहेंगी। तो सेकंड राउंड एक डिसाइसिव राउंड होगा। तो सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिलता है और आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आप हर एक स्टेट के काउंसलिंग से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। डेटा सिंक में रखा जाएगा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। स्टेट और ऑल इंडिया के थ्रू जो भी काउंसलिंग होगी उसकी सभी डेटा रिकॉर्ड सिंक में रहेगा, जिससे आप किसी और स्टेट में जाके काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। सेकंड राउंड जो होगा आपका फाइनल राउंड होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे स्टेट में इससे अच्छी सीटें मिल सकती हैं तो आप सेकंड राउंड में सीट ज्वाइन ना करें। अदरवाइज अगर आप सीट सेकंड राउंड में ऑल इंडिया से अलॉट कर लेते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करना पड़ेगा। बाकी और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, आप इस बुलेटिन को पढ़ लें तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो मेन पॉइंट था मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद भी आपको कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में या नीचे डिस्प्ले में हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर व्हाट्सअप करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।